जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर। जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें एनाटॉमी ऑप्टोमेट्री के जो एनाटॉमी का सिलेबस है उसका मैंने डाला कि किस तरह से कितने लेक्चर में क्या चीज़ मैं कवर करूँगा। तो उसी का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, जो कि है बोनी ऑर्बिट। ठीक है, आज हम बोनी ऑर्बिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ बोनी ऑर्बिट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को धमाकेदार और शानदार थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ एंड 3D पिक्चर्स जो कि आपको समझने में हेल्पफुल होंगे, मैंने वो भी अपने पीपीटी में डाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ बोनी ऑर्बिट। ओके, नंबर 2, कोन शेप्ड इंफीरियर टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी। चलिए हम इसको समझते हैं। हमने यहाँ क्या क्या आपको बोल दिया, समझ में तो आया नहीं होगा। मीन्स देखिए, हमारे आंख में कितने 2 आई बॉल है, तो ऑर्बिट क्या है? वो बोन से बना हुआ एक केज गुफा जिसमें हमारा आई बॉल सिचुएटेड है। तो कितने हैं नंबर में? 2 है, लेफ्ट आई का राइट आई का 2 बोनी ऑर्बिट है। शेप कैसा है? तो कोन शेप। हम लोग मार्केट में एक कोन खाते हैं ना, कोन ऐसे करके बना होता है, ऊपर बड़ा सा, नीचे जाके पूरा छोटा हो जाता है, उसमें आइसक्रीम बड़ा होता है, वो खाते तो उसको कोन बोलते हैं। तो ऐसा ही कोन शेप का होता है, इस तरह से। मान लीजिए ये आगे वाला हिस्सा और ये कोन इधर कवर है, जैसा कि हमने ये फिगर में आपको समझा रखा है। ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा है जिसमें आंख हमारा कॉर्निया स्क्लेरा ये सारी चीजें यहाँ होती है, और ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है जो कि पूरा ऐसे कवर हो, ये ऐसे करके पूरा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, इंफीरियर टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के इंफीरियर, ये हमारा ऊपर जो है क्रेनियल कैविटी है, ये क्रेनियल कैविटी है, इसके इंफीरियर होता है। ठीक है, नीचे होता है। ओके, अब देखिए आगे वाला हिस्सा जो है एंटीरियर हिस्सा, इसको बेस बोलते हैं, जो कि प्लेस्ड ऑन फेस पे प्लेस्ड होता है, वाइड होता है। एपेक्स जो होता है ये पोस्टीरियर मीडियली होता है, यानी कि पोस्टीरियर, एंटीरियर ये वाला पोस्टीरियर होता है और मीडियली यानी कि ऐसे करके, और इसका ये जो कोन वाला, ये जो आके मिल जा रहा है एंगल वाला हिस्सा, यहाँ एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या होता है? मीडियल साइड होता है। ऐसे समझिए, ऐसे करके होता है, मीडियली साइड होता है। ठीक है, समझिए इस तरह से फिगर में हमने ऐसे कोन बनाया, इसी कोन को मैं यहाँ भी बनाया हुआ ऐसे करके। देखिए क्या है, थोड़ा ऊपर है, यानी फिगर में ऊपर दिखा है, और अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा? मीडियल साइड सिचुएटेड होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा हम फोसाज देख लेते हैं। मीन्स हमारा जो ये आगे वाला हिस्सा, इसको एंटीरियर क्रेनियल फोसा कहेंगे, उसके बाद ये बीच वाला मिडिल क्रेनियल फोसा कहेंगे, और पीछे वाला पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कहेंगे। अब देखिए एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंटल बोन से बना होगा। पोस्टीरियर वाला जो होगा उसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल आ जाएगा। ये हमारा फ्रंटल है, फ्रंटल ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। इसमें देखिए ब्लू कलर से फ्रंटल बोन और ये इथमोइड बोन। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रंटल बोन भी आ रहा है और इथमोइड बोन भी आ रहा है, इसीलिए ना ऑर्बिट में ये मीडियल साइड, मीडियल वॉल जो है इथमोइड बोन भी बनाता है। ओके, उसके बाद इस तरह से जो विंग बना रही है स्फिनाइड बोन है, तो स्फिनाइड का जो लेसर विंग है, आप ऑर्बिट में भी देखेंगे लेसर विंग आता है। ठीक है, ग्रेटर विंग भी आता है, लेकिन एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमारा ये लेसर विंग भी आ रहा है स्फिनाइड का। यानी कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रंटल बोन आएगा, इथमोइड बोन आएगा और लेसर विंग ऑफ स्फिनाइड आएगा। लेसर विंग ग्रेटर विंग क्या है वो मैं समझाऊंगा जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा शुरू हो जाता है। मिडिल क्रेनियल फोसा में ये देखिए, मिडिल क्रेनियल फोसा में हमारा जो ये पैराइटल बोन है ये आ रही है, पैराइटल बोन आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा टेम्पोरल बोन आ रहा है, क्योंकि हमने कहा था ना कि इस साइड टेम्पोरल का भी कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, देखो फ्रंटल, पैराइटल, तो पैराइटल का कुछ हिस्सा आएगा, टेम्पोरल है तो टेम्पोरल का कुछ हिस्सा आएगा,
और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड का ग्रेटर विंग आएगा। ओके, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा कौन सा, पोस्टीरियर क्रेनल फोसा। देखिए यहाँ पे ना पोस्टीरियर क्रेनल फोसा, तो पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में हमारा ऑसिपिटल बोन आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं। ये हमारा एंटीरियर क्रेनल फोसा, मिडिल क्रेनल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनल फोसा। एंटीरियर क्रेनल फोसा में फेशियल बोन आएगा, इथमोइड बोन आएगा और लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन आएगा। मिडिल क्रेनल फोसा में हमारा पैराइटल बोन आएगा, टेम्पोरल बोन आएगा और पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में हमारा कौन सा, ऑसिपिटल बोन आएगा। समझ में आ गया बात। इस तरह से देखिए आप विजुलाइज करिए, हम पीपीटी दिखा देंगे, फिगर दिखा देंगे, पर अगर आप विजुलाइज नहीं करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप विजुलाइज करिए कि ये हमारा आगे वाला हिस्सा, ये फ्रंटल बोन होता है, पैराइटल बोन होता है, ठीक है, ओसिपिटल बोन होता है, टेम्पोरल बोन होता है, पैलेटाइन बोन और स्फिनॉइड बोन, इथमोइड बोन ये हमारे अंदर में होती है। यहाँ पे इधर प्लेटाइन बोन ऐसे होता है, स्फिनॉइड बोन ऐसे होता है और उसके पीछे ये इथमोइड बोन यहाँ होता है, प्लेटाइन बोन यहाँ पे और इथमोइड बोन अंदर में। तो फ्रंटल एंटीरियर क्रेनल फोसा में फ्रंटल तो होगा ही और इथमोइड बोन यहाँ पे होता है तो इथमोइड भी आ जाएगा और स्फिनॉइड का लेसर विंग आ जाएगा। ठीक है, मिडिल क्रेनल फोसा में हमारा कौन कौन आएगा, मिडिल क्रेनल फोसा में हमारा ये पैराइटल बोन आ ही जाएगा। ठीक है, पैराइटल बोन आएगा और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन आ जाएगा। ठीक है, और हमारा पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में ऑसिपिटल बोन आ जाएगा। अब क्रेनल फोसा में पैलेटाइन बोन नहीं होता है, क्यों, देखिए नाम में ही पैलेटाइन यानी प्लेट, वो इस तरह से होता है, प्लेट की तरह होता है, तो वो किसी भी फोसा में नहीं आता। फोसा मतलब क्या है, गुफा। फोसा मतलब समझिए गुफा, यानी कि एक जैसे कटोरा है ना, कटोरा उसमें कुछ हम रख सकते हैं तो वही होता है फोसा, जिसमें हम कुछ रख सके। अब सर को देखिए इस तरह से कटोरा जैसा है, इसमें हमारा क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, तो ये कटोरा जैसा है। कटोरा उल्टा ऐसे करके उल्टा रखा हुआ है, कटोरा जैसा है उल्टा रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोसा हो जाएगा। फोसा मतलब समझिए गुफा, गड्ढा। फोसा मतलब गुफा, गड्ढा जिसमें हम कुछ रख सके। अब ये उल्टा इस तरह से रखा हुआ है तो ये इसका चीज, अब कटोरा का हम उल्टा कर देंगे तो कटोरा कटोरा ही ना होगा, बटोरा थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो फोसा मतलब गड्ढा जिसमें हम कुछ रख सके। ओके, देखिए इस तरह से इसको समझिए, फ्रंटल पैराइटल ऑसिपिटल टेम्पोरल। ठीक है, अब टेम्पोरल के इधर आइए स्फिनॉइड, इसके इधर इथमोइड। ठीक है, ये लैक्राइमल नेजल ये मैं आगे बताऊंगा। ओके, जब टेम्पोरल के इधर आ जाएगा स्फिनॉइड, तो देखिए स्फिनॉइड फ्रंटल से अटैच हो रहा है, इथमोइड फ्रंटल से अटैच हो रहा है, तो ये एंटीरियर क्रेनल फोसा में आएगा। ओके, अब देखते हैं बोन्स ऑफ बोनी ऑर्बिट। अब बोनी ऑर्बिट में कितने बोन्स होते हैं वो समझते हैं। देखिए ऑर्बिट है, यहां भी अटैच हो रहा है, मतलब यहाँ फ्रंटल बोन होगा, इधर अटैच हो रहा है, ठीक है, मतलब स्फिनॉइड होगा। ये तो टेम्पोरल हो जाएगा, इसके बाद स्फिनॉइड है ना, तो यहाँ स्फिनॉइड हो जाएगा। ये वाला जो हमारा बोन है, ये उठा हुआ जो होता है, इसको जाइगोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, जाइगोमेटिक। उसके बाद यहाँ मैक्सिलरी होता है, ये अपर जॉ वाला बोन, ये मैक्सिलरी होता है, ये जो कि यहाँ तक आता है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी के जस्ट बाद क्या होता है, लैक्राइमल, तो लैक्राइमल भी होगा। लैक्राइमल के बाद इथमोइड, इथमोइड के बाद पैलेटाइन। ठीक है, हो गया 7 बोन होता है टोटल। कौन कौन, फ्रंटल एक, ऐसे याद करिए, फ्रंटल 1, स्फिनॉइड 2, इथमोइड 3, ठीक है, जाइगोमेटिक 4, मैक्सिला 5, लैक्राइमल 6, पैलेटाइन 7। ओके, इसको हम फिगर में भी समझ लेते हैं। ये हमारा फ्रंटल बोन, ऐसे फ्रंटल बोन, फिर स्फिनॉइड बोन, फिर मैक्सिलरी बोन, लैक्राइमल बोन, इथमोइड बोन, पैलेटाइन बोन। ओके, चलिए अब 4 वॉल देखेंगे हम, दीवार। तो हम देखिए पहले देखेंगे मीडियल, ये हमारा मीडियल हो जाएगा। तो मीडियल बोन कौन सा, मीडियल में ये मैक्सिलरी आ रहा है, ठीक है, मैक्सिलरी आ रहा है इस तरह से, तो ये मीडियल वॉल बनेगा। अंदर नहीं जाएंगे हम सिर्फ दीवार देख रहे हैं, वॉल। ठीक है, तो अब मैक्सिलरी आ रहा है ए, और देखिए ये मैक्सिलरी ऊपर जाके किससे जुड़ रहा है, फ्रंटल से जुड़ा है, यानी कि यहाँ सूचर बना रहा है, फ्रंटल बोन के साथ सूचर बना रहा है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, मीन्स मैक्सिलरी बोन का फ्रंटल प्रोसेस, यानी कि
बना तो यहाँ तक होता है मेजेंटरी बोन, बना तो रहा है मेजेंटरी बोन, लेकिन थोड़ा सा फ्रंटल बोन से सूचर हो रहा है, ठीक है, फ्रंटल बोन से जुड़ा हुआ है, तो फ्रंटल बोन से जुड़ा है इसीलिए इसको कहेंगे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मेजेंटरी बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मेजेंटरी बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मेजेंटरी बोन, ठीक है। मीडियल हो गया। लेटरल, अब अपने हिसाब से लेटरल बोन में क्या क्या आ जाएगा, देखिए लेटरल में फ्रंटल यहां तक आता है, जैगोमेटिक यहां से रहता है, यानी कि फ्रंटल का भी कंट्रीब्यूशन है और जैगोमेटिक का भी है, ठीक है। तो अब जैगोमेटिक का जो हिस्सा इसको फ्रंटो जैगोमेटिक सूचर कहते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जैगोमेटिक बोन, और ये फ्रंटल बोन का जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ओके। अब सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर तो सिंगल फ्रंटल बोन, इंफीरियर में क्या हो जाएगा, जैगोमेटिक बोन और मैग्नेटिक बोन, ठीक है। लेकिन जैगोमेटिक बोन का तो पूरा हिस्सा आएगा, ये तो आ जाएगा लेटरल में, लेटरल बोन में, और इंफीरियर में जैगोमेटिक बोन आएगा, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक के साथ सूचर बनाएगा ना, तो जैगोमेटिक बोन एंड जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक बोन, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं विटनाल ट्यूबरकल। विटनाल ट्यूबरकल क्या है कि a small elevation on the orbital surface of the zygomatic just behind and within the orbital margin, ठीक है। देखिए ये जो हमारा फ्रंटो जैगोमेटिक सूचर है यहाँ पे, इसके जस्ट यहाँ पे, इसको आप अगर फील करना चाहेंगे तो फील भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ फ्रंटो जैगोमेटिक सूचर होता है, इसके जस्ट पास में यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेशन, थोड़ा सा ही एलिवेशन पीछे उठा हुआ है, इसको उठा हुआ दिखेगा थोड़ा सा, फ्रंटो जैगोमेटिक सूचर के जस्ट बिहाइंड में दिखेगा, ऑर्बिटल मार्जिन के पास, इसको बोलते हैं विटनाल ट्यूबरकल। अब इसको फिगर से समझते हैं। देखिए ये जो हमारा है ये फ्रंटो जैगोमेटिक सूचर है, और इसके जस्ट पास देखिए थोड़ा सा ये उठा हुआ है, ये क्या है, विटनाल ट्यूबरकल है। ये क्यों जरूरी है, तो ये जरूरी है, देखिए लिखा है ना, इट प्रेजेंट जस्ट बिलो द फ्रंटो जैगोमेटिक सूचर। ये जरूरी होता है अटैचमेंट देने के लिए, किसको किसको अटैचमेंट देता है, चेक लिगामेंट ऑफ द लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस क्या है हमारा, मसल्स है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है, ठीक है, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक है। तो चेक लिगामेंट ऑफ लेटरल रेक्टस। अब लिगामेंट क्यों होता है, देखिए लिगामेंट किसको कहते हैं पता है, लिगामेंट कहते हैं जो बोन से बोन को जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रंटल बोन है, यहाँ पे जैगोमेटिक बोन है, और आपस में सूचर से जुड़ा हुआ है, तो एक लिगामेंट यहाँ होता है जो इसको भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये जो हमारा लेटरल रेक्टस मसल्स है उसको भी हेल्प करता है, ठीक है। अब समझिए लिगामेंट होता है जो बोन से बोन को इस तरह से, ये क्या है, टेंडन लिगामेंट क्या है, ये कुछ नहीं है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो बोन से बोन को जोड़ता है। उसी तरह टेंडन क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल से बोन को जोड़ता है, ठीक। देखिए मैंने इसको यहाँ भी डिटेल में समझाया है। बोथ लिगामेंट एंड टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, जो कि कोलेजन फाइबर का बना होता है। अ लिगामेंट अटैच बोन टू बोन एंड अ टेंडन अटैच मसल टू बोन, ठीक बा। चलिए देखा था नहीं आगे, तो लेटरल रेक्टस का जो चेक लिगामेंट है उसके अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। लॉकवुड और सस्पेंसरी लिगामेंट, नाम में भाई दो चार लिगामेंट होती है वहां पे, उनका नाम है लेटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट एंड लिवेटर पाल्पेब्रल सुपेरियोरिस एपोन्यूरोसिस, ओके। अब देखिए सुपरसिलियरी आर्चेज किसको कहते हैं, देखिए ये जो जिसपे हमारा आईब्रो है, ठीक है, ये ऐसे करके जो है इसको सुपरसिलियरी आर्चेज कहते हैं। इसको मेल में थोड़ा कम होता है, फीमेल में ये थोड़ा वाइड होता है, इसलिए उनको का आईब्रो बड़ी सुंदर दिखता है, ठीक है। तो वाइड होता है किसमें, फीमेल में, मेल में थोड़ा सा ये ऐसा होता है। जस्ट सुपीरियर टू द रिम ऑफ द ऑर्बिट ऑन इच साइड आर द रेज सुपीरियर सिलियरी आर्चेज, यही लिखा हुआ है बस इंग्लिश में। मोर प्रोनाउंस्ड इन मेन देन इन वुमेन, मोर प्रोनाउंस्ड इन मैन देन इन वुमेन। मैन में क्या होता है, मोर प्रोनाउंस होता है, यानी कि फीमेल में कुछ ऐसे करके होता है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ अंदर ऐसे इस तरह से होता है, तो उन लोग का आईब्रो अच्छा दिखता है, हम लोग का थोड़ा ऊपर ही होता है, ठीक है।
बिटवीन दीज आर्चेज अ स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेविला। इनके बीच देखिए ये थोड़ा सा डिप्रेशन है ना यहाँ पे, है ना, इसको ग्लेविला कहते हैं। या ऐसे समझिए जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं तो वो जो फ्रंटल बोन का वो हिस्सा ग्लेविला कहलाता है। फीमेल में क्या होता है, ये इस तरह से होता है, इस वजह से उसका एब्रो अच्छा दिखता है, फीमेल लोग का अच्छा एब्रो दिखता है। मेल में क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है इस तरह से। देखिए फीमेल में इस तरह से रहेंगे, मेल में ऐसे रहेंगे। ओके, इन मीडियल पार्ट ऑफ द फ्रेम सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिना फॉर सप्लाइंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द सुपीरियर रीजन ऑफ ऑर्बिट्स। देखिए फिगर से समझिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए मीडियल साइड में इस ऑर्बिटल रिम के पास क्या होता है, मीडियल साइड में इस ऑर्बिटल रिम पर ये सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होता है। नॉच कहिए या फोरामेन कहिए। नॉच या फोरामेन मीन्स होता है छेदा, ठीक है, पतला सा छेदा कह सकते हैं या होल कह सकते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो हमारा फ्रंटल बोन है, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा ना। तो यहाँ सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होता है या गड्ढा होता है, जो अपर वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई देता है और नर्व सप्लाई देता है। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं रूफ ऑफ द ऑर्बिट। रूफ मतलब छत, फ्लोर मतलब जमीन, फर्श। रूफ में क्या आ जाएगा, हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा फ्रंटल बोन का। रूफ में हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा किसका, तो फ्रंटल बोन का। अब स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फिनाइड बोन। अब देखिए छत है तो छत तो यहां से लेके यहां तक आएगा, तो फ्रंटल बोन तो है लेकिन स्फिनाइड बोन का लेसर विंग भी तो है, तो स्मॉल, लेकिन वो स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रंटल बोन का है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन स्फिनाइड बोन का है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, अब इसको समझते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या है, स्पेस है जो किसके किसके बीच में होता है, जो कि स्फिनाइड बोन के लेसर विंग और ग्रेटर विंग के बीच में होता है। इसको हम फिगर से, फिगर यहाँ मैंने डाला हुआ होगा, देखिए हमने फिगर डाला हुआ है। ये क्या है, लेसर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन। देखिए ये हमारा पूरा स्फिनाइड बोन है, ठीक है, इसको समझिए। देखिए ये पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में, है ना। देखिए पंछी जैसा फिगर है, बटरफ्लाई जैसा फिगर है, पंछी जैसा फिगर है ना। तो ये क्या होगा, पंख हो गया, पंख। तो ऊपर में छोटा वाला पंख है, बीच में छेदा है, फिर नीचे बड़ा वाला पंख है। तो ऊपर का छोटा वाला पंख को हम क्या बोलते हैं, लेसर विंग बोलते हैं, क्योंकि वो छोटा है, लेसर माने कम, छोटा है। और नीचे वाला बड़ा है, ज्यादा है, तो उसको ग्रेटर विंग कहेंगे। ठीक, और स्फिनाइड बोन का ये नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं टेरिगोइड प्रोसेस। देखिए प्रोसेस हमेशा कुछ छोटा चीज बाहर निकला होगा जिसका कम कंट्रीब्यूशन होगा किसी चीज में, उसको प्रोसेस कह देंगे। तो ये टेरिगोइड प्रोसेस हो जाएगा, ये लेसर विंग हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटर विंग हो जाएगा और ये बॉडी हो जाएगा। स्फिनाइड बोन के बारे में ये बता रहे हैं हम। अब इसको हम ये इस फिगर में समझते हैं। देखिए ये हमारा ऑर्बिट है, इसको हम बोले सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये हमारा लेसर विंग है स्फिनाइड बोन का, ये हमारा ग्रेटर विंग है स्फिनाइड बोन का। तो ये जो स्पेस है ये एक ही बोन का क्या है, एक ही बोन का स्पेस है, एक ही बोन के बीच का स्पेस है। ये किसी दो बोन के बीच का स्पेस नहीं है, एक ही बोन के बीच का स्पेस है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी होंगी, ये जरूरी है। ठीक, देखिए स्पेस बिटवीन लेसर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन। ठीक, ये हमने फिगर में समझा दिया आपको। अब इसको समझिए, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो ये स्पेस बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सिंगल बोन है, नॉट अ स्पेस बिटवीन टू बोन। टू बोन के बीच का स्पेस नहीं है, एक ही बोन के बीच का स्पेस है। ठीक, अब हम समझते हैं ट्रोक्लियर फोबिया या ट्रोक्लियर नॉच। हैविंग पुली थ्रू विच द सुपीरियर ऑब्लिक मसल पास। यानी कि देखिए आपको पता है ना, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, देखिए सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, 4 मसल ऊपर, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, 6 टोटल एक्स्ट्राओकुलर मसल होती है। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल को पास करने के लिए हमारे पास एक ट्रोक्लियर फोबिया होता है। ठीक है, जो कि फिगर हमने लाया होगा ना, जो कि मीडियल साइड होता है। देखिए ये हमारा ट्रोक्लिया है, ठीक, ये हमारा
ट्रोक्लिया है और ये हमारा सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल है। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल पुली इस तरह से, देखिए इस तरह से पुली से अटैच होकर जाती है। ओके, तो ये जो पुली वाला जगह होता है इसी को ट्रोक्लियर फोविया या ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं। ओके, अब देखिए लैक्राइमल फोसा, ए डिप्रेशन फॉर द लैक्राइमल ग्लैंड, यहां पे होता है हमारा, सो सॉरी, लैक्राइमल ग्लैंड यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो होता है लैक्राइमल सैक के लिए, ठीक है, लैक्राइमल ग्रूव होता है जो हम बताएंगे आगे, ठीक। यहाँ पे होता है लैक्राइमल फोसा जो कि एक स्मॉल डिप्रेशन, यानी फ्रंटल बोन जो है उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। देखिए बड़ा डिप्रेशन है तो उसको क्या बोल देंगे, फोसा बोल देंगे, ठीक है। और छोटा सा डिप्रेशन होगा और पतला रास्ता जैसा होगा तो उसको ग्रूव बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, फोसा होता है, गड्ढा होता है, किस चीज के लिए, लैक्राइमल ग्लैंड के लिए। और वो अगर पूछ दे कि वो गड्ढा कहाँ होता है, यहाँ तुम बोल दिए कहाँ, किस बोन में, तो यहाँ पे क्या है हमारा फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन में होगा। तो लैक्राइमल फोसा क्या, स्मॉल डिप्रेशन फॉर द लैक्राइमल ग्लैंड। ओके, वो अब हमारा सुपीरियर वॉल हो गया, सॉरी हाँ, यानी कि फ्लोर हो गया। थोड़ा सा मीडियल वॉल देख लेते हैं। मीडियल वॉल हमारा 4 बोन से मिलकर बना होता है। पहले होता है मैक्सिलरी, देखिए एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखेंगे, मैक्सिलरी, फिर लैक्राइमल, फिर एथमॉइड, फिर एस्फिनॉइड। जबकि लार्जेस्ट जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो एथमॉइड का होता है। मैंने अगर फिगर डाला होगा, नहीं डाला का, देखिए फिगर में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तनारी नारे तारी नारो, देखिए फिगर में आप लोग समझिए, ये हमारा लैक्राइमल बोन है, ये हमारा मैक्सिलरी बोन है, ठीक है, ये लैक्राइमल बोन है, ये हमारा इथमॉइड बोन है और ये स्फिनॉइड बोन है। ओके, अब समझिए मैक्सिलरी जो है ये हमारा मीडियल वॉल का हिस्सा है और ये हमारा इंफीरियर वॉल का भी हिस्सा है। फिगर में आपको देखिए थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा पर इतना ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाता है, इधर भी फैल गया ना, मीडियल वॉल में मतलब इतना ही दूर आएगा। मीडियल वॉल अगर कह रहा है तो ये इतना ही हिस्सा इसका आएगा, ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कम हो जाता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा ये इथमॉइड बोन का होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका इथमॉइड बोन का होता है। वही हमने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, अब हम देखते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोरामिना जो कि इथमॉइड बोन में होता है, प्रेजेंट एट द फ्रंटो इथमॉइडल सूचर। फ्रंटो इथमॉइडल सूचर यानी कि फ्रंटल बोन होगा, इथमॉइड बोन होगा, वहां सूचर। समझिए, पोजीशन समझिए, ये हमारे यहाँ पे इथमॉइड बोन है, यहाँ पे फ्रंटल बोन है, तो उनके बीच ये ऐसे करके सूचर होगा। आप फिगर में समझ लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इस फिगर में नहीं, इस फिगर में सही नहीं समझाया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ ऊपर वाले फिगर में। यहां देखेंगे आप, ये हमारा इथमॉइड बोन है, इथमॉइड बोन, ये हमारा फ्रंटल बोन है। यहाँ पे एक होता है फोरामिना, एक फोरामिना यहाँ पे होता है। आगे जो होता है ये आगे है तो इसको एंटीरियर, ये पीछे है तो पोस्टीरियर। अब ये क्यों जरूरी है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो हिस्सा है वहां पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स के सप्लाई के लिए, ठीक है। देखिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व एंड वेसल्स लीव द ऑर्बिट थ्रू दिस ओपनिंग, यानी कि एथमॉइड बोन फ्रंटो एथमॉइडल सूचर के पास जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोरामिना है, फोरामिना माने होल है, वहां से क्या होता है, ऑर्बिट से जो ब्लड वेसल्स एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई ऑफ एथमॉइडल बोन क्या होता है, यानी एथमॉइडल नर्व एंड ब्लड वेसल्स जो है ब्लड सप्लाई बोनी ऑर्बिट से निकल के बाहर की ओर जाता है। यानी कि ये जो हमारा इथमॉइड बोन और फ्रंटल बोन का जो हिस्सा है उसको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देने का काम ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोरामिना के थ्रू जो इथमॉइडल ब्लड वेसल्स एंड नर्व आती है वो करती है। ओके, और यहीं पे हमारा क्या होता है, लैक्राइमल
ग्रूव प्रेजेंट होता है। लेक्राइमल ग्रूव कहाँ, जहाँ जिस जगह पे लेक्राइमल सैक होगा। अब देखिए लेक्राइमल ग्रूव में हमारा क्या होता है, इथमॉइड बोन अपना क्रस्ट और लेक्राइमल बोन क्रेस्ट, यानी कि इथमॉइड बोन में के पास थोड़ा सा गड्ढा होता है, थोड़ा सा गड्ढा लेक्राइमल बोन के पास होता है, और उस बीच में लेक्राइमल ग्रूव होती है जहां पे लेक्राइमल सैक प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए अब हम फ्लोर देखते हैं। रूफ देख लिए, अब फ्लोर देखेंगे। फ्लोर में हमारे क्या आ जाएगा, जैगोमेटिक आ जाएगा, मैक्सिला आ जाएगा और पैलेटाइन आ जाएगा। ओके, पैलेटाइन बोन का स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत कम कंट्रीब्यूशन जो है ये पैलेटाइन का होता है। अब देखिए जैगोमेटिक यहाँ तक है, मैक्सिला यहीं तक है फ्लोर में, तो मैक्सिला का भी क्या होगा, स्मॉल कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, अब इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर फ्लोर में ही होता है, ठीक है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है फ्लोर में होता है। हाँ भाई, फ्लोर का ही वो पार्ट होता है, फ्लोर का ही हिस्सा होता है। लेटरल बाउंड्री ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का जो लेटरल बाउंड्री है इस साइड, वहां पे स्पेस बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन एंड द मैक्सिला, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन है वो और मैक्सिला के बीच का वो स्पेस है। देखिए इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड और मैक्सिला इन दो बोन के बीच में बनती है। ये क्या है, स्पेस बिटवीन टू बोन है। चलिए इसको हम फिगर में आपको समझाते हैं। ये रहा भाई हमारा फिगर, देखिए ये हमारा मैक्सिला हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन हो जाएगा, और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये हमारा क्या हो जाएगा, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर हो जाएगा। ओके, अब देखिए लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल। तो लेटरल वॉल क्या होगा, एंटीरियरली हमारा जैगोमेटिक बोन हो जाएगा आगे से, और पोस्टीरियरली पीछे से ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। अभी हम फिगर में देखे थे ना, देखिए आप फिर से देख लीजिए फिगर में, ये हमारा रहा फिगर, इसमें देखिए ये हमारा ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन है ना, तो पोस्टीरियरली ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन बनाता है, और एंटीरियरली ये हमारा जैगोमेटिक बोन है वो बनाता है। देखिए अब हम ऑप्टिक कैनाल देखेंगे। ऑप्टिक कैनाल हमारा कौन सा है, ओपन्स इनटू द मिडिल क्रेनियल फोसा। ऑप्टिक कैनाल जो है वो मिडिल क्रेनियल फोसा में खुलता है। देखिए यहाँ फिगर से आप समझेंगे, आसानी से समझ में चीजें आएंगी। देखिए ये हमारा ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जस्ट ऊपर। ओके, अब देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जस्ट ऊपर हमारा क्या है, ऑप्टिक कैनाल है। ओपन्स इनटू द मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा में ये ओपन होता है। बॉन्डेड मीडियली बाय द बॉडी ऑफ द स्फिनोइड एंड लेटरली बाय द लेसर विंग ऑफ द स्फिनोइड। ये किससे बना होता है या बाउंड होता है, तो मीडियली ये हमारा किससे होता है, स्फिनोइड बोन से होता है, और लेटरली क्या होता है, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। ठीक है, स्फिनोइड बोन का बॉडी होता है ना, यहाँ पे बॉडी होता है यहाँ पे, और ऐसे करके विंग होता है, तो बॉडी और विंग के बीच में हमारा ऑप्टिक कैनाल होता है। फॉर द पासिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है मेन, हमारा जो हम ब्लड सप्लाई में देखे हैं कि आंख में ऑप्थेल्मिक आर्टरी एक मेन ब्लड वेसल्स आती है जो सभी को, जो कि आगे फर्दर डिवाइड भी होती है और पूरे आई बॉल में ब्लड सप्लाई कर देती है। जो मेन हमारा ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये इसी ऑप्टिक कैनाल से आती है, और ऑप्टिक नर्व जो है एग्जिट होती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है और ऑप्टिक नर्व जाती है। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ से, तो रेटिना पे ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, और फोटोज जो बनता है उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक ले जाती है। ओके, अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर देखते हैं हम लोग। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पासिंग, इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, ओकुलोमोटर नर्व पास करता है, ट्रोक्लियर नर्व पास करता है, एब्डुसेंट नर्व पास करता है, लैक्राइमल, फ्रंटल एंड नेजोसिलरी ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक नर्व पास करता है, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन पास करता है। देखिए ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है और ऑप्थेल्मिक वेन पास करती है। इसको हम ट्रिक से इस तरह से याद रखेंगे, LFT करके, यानी लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रोक्लियर नर्व। बच गया क्या हमारा, तो बच गया हमारा, देखिए ये नेजोसिलरी ब्रांचेस बच गया, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व बच गया, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन बच गया।
एंड एब्ड्यूसेंट नर्व बच गया। तो ये सारी चीज, इसको अपर तो आपको याद हो जाएगा एलएफटी करके, लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रोक्लियर नर्व। बाकी जो बच गया उसको नीचे से इस तरह से याद कर लेंगे। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो होता है ये इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स एंड नर्व्स, इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स एंड नर्व्स समझ लीजिए। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये सारे नर्व आएंगे और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स एंड नर्व आएंगे। अब देखिए आधी चीजें नाम से है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है तो इंफीरियर नर्व्स एंड वेसल्स, तो इस तरह से आप नाम से भी कोऑर्डिनेट करके याद रख सकते हैं। अब देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामिना था, एक इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिना है। सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामिना जो है अपर वाले हिस्से को ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई देता था, जबकि इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर नहीं, इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिना, ठीक है। इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिना जो ये फेशियल एक्सप्रेशन को के लिए ब्लड वेसल्स और नर्व देगा। इसके साथ साथ देखिए ये इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिना कैसे बनता है हम आपको वो बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिना है तो ये अंदर जाके कैनाल बनाती है और कैनाल फर्दर अंदर जाके क्या बनाती है, एक मिनट इसमें हमारा गलत, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है, फोरामिना नहीं यहाँ पे ग्रूव होगा, यानी कि ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना है, अंदर जाके ऑर्बिटल कैनाल बनाया और कैनाल अंदर में इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रुप बनाया। मींस कि समझिए बात को आप कि एक ग्रुप पतला रास्ता निकला, वो कैनाल बना लिया जिसको ऑर्बिटल कैनाल कहें, और कैनाल आगे जाके छेदा खुलता है। देखिए कैनाल जैसे पाइप है, पाइप आया तो आगे ऐसे करके खुलेगा, तो उस जो खुल रहा है उसको इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना कहेंगे, ठीक। ये क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशन देता है नर्व्स एंड वेसल्स की हेल्प से। अब इथमॉइडल फोरामिना हम बताए थे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामिना होती है जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामिना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व एंड ब्लड सप्लाई देती है। कहाँ पे, ये हमारा जो फ्रंटल और इथमॉइडल बोन्स है उसको, और ये ओपन कहाँ होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ओपन होता है। अब थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन देख लेते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ऑप्टिक कैनाल जो है, ये ऑप्टिक कैनाल यहाँ पे होता है ना, तो ये मिडिल क्रेनियल फोसा को कम्युनिकेट करता है ब्लड वेसल्स और नर्व के थ्रू। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है ये भी यहीं पे होता है, तो ये भी मिडिल क्रेनियल फोसा को, ठीक है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है यहाँ होता है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन करता है कि इससे एक्स्ट्रा क्रेनियल स्पेस लाइक टेरिगोपैलेटाइन फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा। अब देखिए टेम्पोरल बोन यहाँ होता है, तो ये हमारा क्या होगा, क्रेनियम इतना दूर है ना, क्रेनियम इतना दूर है, तो और ये वाला एरिया इधर हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा क्रेनियल स्पेस हो जाएगा जिसमें टेरिगोपैलेटाइन फोसा आता है, इंफ्रा टेम्पोरल और टेम्पोरल फोसा आता है, ठीक है। और ये जो हमारा इथमॉइडल फोरामिना है ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के साथ। अब हम थोड़ा सा ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स देख लेते हैं। फ्रैक्चर्स कहाँ कहाँ होता है, मेनली 3 बोन में फ्रैक्चर्स होता है। मैक्सिला में होता है, क्योंकि देखिए बॉर्डर पे क्या क्या है, मैक्सिला है, फ्रंटल है और जैगोमेटिक बॉर्डर पे, तो इनमें क्या होता है फ्रैक्चर्स होते हैं, क्योंकि गिरेंगे मान लीजिए तो यहाँ चोट लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा जी। और मेनली कॉमनली कौन सा होता है, मैक्सिला होता है। एक हमारा ये इथमॉइड बोन जो है यहाँ फ्रैक्चर होता है, ये बहुत पतला जो है बहुत थिन लेयर होता है, तो ये फ्रैक्चर होता है तो एयर भर जाता है, ठीक है, जिसको कि हम एक्सरे में देखते हैं। एक्सरे में वो चीजें क्लियर समझ में आती है जब एयर भर जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा एनाटॉमी ऑफ आईलिड पे होगा। आईलिड के बारे में देखेंगे, फिर लेक्राइमल एपरेटस के बारे में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।